वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 7वें अध्याय का 26वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, वेदाहम समतीतानि, अर्थात जानता हूँ जो हो गया। वर्तमानी च अर्जुन, अर्थात और वर्तमान को हे अर्जुन। भविष्याणि च भूतानि, अर्थात भविष्य को और भूतों को। माम तु वेद न कश्चन, अर्थात मुझे किंतु जानता नहीं कोई। तो श्री कृष्ण अब अर्जुन से कहते हैं कि वह सब कुछ जानते हैं, जो अतीत में हुआ, जो वर्तमान में हो रहा है और जो भविष्य में होगा, और वो सभी भूतों को, सभी प्राणियों को जानते हैं, किंतु उन्हें कोई नहीं जानता। तो यहाँ पे जो श्लोक का पहला भाग है उसका विचार तो हम पहले भी कर चुके हैं कि किस प्रकार से श्री कृष्ण जो हैं वह हम सभी के भीतर उपस्थित ज्ञाता हैं, और जो इस संसार में अस्तित्व में आया वह इस ज्ञाता के द्वारा जानने से ही अस्तित्व में आया है, और जो कुछ अस्तित्व में अभी नहीं है और भविष्य में आएगा वह अभी अव्यक्त में है, और इस ज्ञाता के जानने के द्वारा ही अस्तित्व में आएगा। तो जब इस संसार में जो कुछ भी है वह ज्ञाता के द्वारा जानने से ही अस्तित्व में आता है, तो इससे ये हमारे लिए स्पष्ट है कि जो भी अतीत में हुआ और जो भी अभी वर्तमान में हो रहा है और जितना भी ज्ञान सभी भूतों के पास में इस समय पर है, वह सभी ज्ञान श्री कृष्ण के पास में है। और क्योंकि भविष्य में जो कुछ भी होगा वह भी इस ज्ञाता के द्वारा ही होगा, जब ये ज्ञाता उस भविष्य में जो होगा उसको जानेगा तो तभी होगा वह। तो इस प्रकार से जो अव्यक्त है इस समय पर, उसका जो ज्ञान है वह भी श्री कृष्ण को ही है, और वह व्यक्त भी श्री कृष्ण के द्वारा ही होगा। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण भविष्य के भी ज्ञाता हैं। तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि क्यों श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि वह जो अतीत में हुआ, जो वर्तमान में हो रहा है और जो भविष्य में होगा, और जो कुछ भी जो भूत हैं वह जानते हैं, उस सभी के ज्ञाता हैं। ऐसा श्री कृष्ण ने यहाँ पर क्यों कहा, ये हम ऐसे समझ सकते हैं। अब आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तो सबको जानता हूँ किंतु सब मुझे नहीं जानते। वास्तव में कोई भी मुझे जानता नहीं है, ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो ये हम कैसे समझें? तो इसको आप ऐसे समझिए कि हमने समझा कि श्री कृष्ण जो हैं वह सभी के भीतर उपस्थित ज्ञाता हैं, और ज्ञाता जो होता है वही वो होता है जो कि जानता है। अर्थात ज्ञाता का ही गुण जो है वह जानने का गुण है, और यदि जानने का गुण जो है वह ज्ञाता का है तो उस गुण के द्वारा ज्ञाता को नहीं जाना जा सकता। अर्थात जानने की प्रक्रिया से हम ज्ञाता को नहीं जान सकते, क्योंकि ज्ञाता जो है वह जानने से अतिरिक्त है। ज्ञाता जो होता है वही जानता है, तो ज्ञाता जो है वह जानने से अधिक है, और यदि वह जानने से अधिक है तो जानने से फिर हम ज्ञाता को कैसे जान सकते हैं? अर्थात ज्ञाता जो है वह जानने की प्रक्रिया द्वारा नहीं जाना जा सकता, और यदि वह जानने की प्रक्रिया द्वारा नहीं जाना जा सकता तो फिर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर श्री कृष्ण को जानता ही नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो होता है वो मुझे नहीं जानता, क्योंकि हम यदि सचेत रूप से जानने का प्रयास करें, हम यदि एक सीमित इकाई के द्वारा अपने वास्तविक स्वरूप को न जान करके केवल स्वयं को यदि एक इकाई माने और उसके द्वारा संपूर्ण ज्ञाता को जानने का प्रयास करें, तो वह हम जानने की प्रक्रिया से ही करेंगे, और क्योंकि जानने की प्रक्रिया से आप ज्ञाता को जान ही नहीं सकते तो फिर आप कैसे जानेंगे? तो इस प्रकार से हम श्री कृष्ण को ऐसे जानने की प्रक्रिया से जान ही नहीं सकते। ये बिल्कुल ऐसे ही हो गया जैसे समुद्र में एक मछली होती है, और वो जो मछली होती है वह समुद्र को नहीं जान सकती, क्योंकि वह उसी में स्थित है, और उसी में वो स्थित है तो वह कैसे उसको जानेगी, है ना? तो ये जो विचार है वही विचार यहाँ पर श्री कृष्ण ने प्रस्तुत किया है कि जानने की प्रक्रिया से आप ज्ञाता को नहीं जान सकते। आप जानने की प्रक्रिया में केवल एक चक्र में ही ऐसे घूमते रहेंगे और कभी भी जो है ज्ञाता को नहीं जान पाएंगे। ज्ञाता को जानने का जो एकमात्र उपाय है वह यह है कि ज्ञाता स्वयं ही अपने आप को आपको प्रकाशित कर दे, वह स्वयं ही अपना ज्ञान जो है वह आपको प्रदान कर दे। तो इसलिए यदि हम ज्ञाता के आगे समर्पण कर देते हैं, यदि हम श्री कृष्ण के आगे समर्पण कर देते हैं और अपने सभी कर्मों को उसके लिए ही करते हैं, तो उसका जो ज्ञान होगा वह स्वयं ही हमें प्रदान करने लगेगा।
तो यही विचार है जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण ने बताया। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।